हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, जिसे हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कहते हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, उनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि आपको कोई डाटा दे रखा है, आपने कोई मेजरमेंट लिया, उसके अंदर वैल्यूज आपकी आ गई 1, 2, 3, 2, 2। मान लीजिए कि इस टाइप से आपकी वैल्यू आ गई है और ये आपका क्या है, डाटा दे रखा है। अब यहां से अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी हो, रिलेटिव एरर फाइंड करनी या परसेंटेज एरर फाइंड करनी हो, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसे हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो यह मान लीजिए ये ए मीन, यहाँ पर हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया। तो 1 + 2 + 3 + 2 + 2 और इसको 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ये होता है मीन का, ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो 1 2 3 कितना हो गया, ये 1 2 3 और 3 6 और 2 8 और 2 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 अपॉन 5 कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 5। यहाँ पर सॉरी 2 आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ गई। तो यहाँ पे जो ए मीन है ये तो हो गया आपका माध्य मान, जिसे हम कहते हैं मीन वैल्यू। अब क्या होता है कि अगर हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ए मीन है इनका इन सभी नंबर के साथ कितना फ्लक्चुएशन है या कितना डिफरेंस है। तो मान लीजिए पहली जो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर 1 के लिए फाइंड करी, तो इसे लिख लीजिए डेल ए 1 और ए वन वैल्यू क्या थी, मान लीजिए कि ये ए वन वैल्यू थी, ये सबको ए वन हम मान लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 मान लीजिए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें से हम क्या करते हैं, जो ये मीन वैल्यू है इसको माइनस कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। इसके बाद यहाँ पे डेल A2 जो है उसे फाइंड आउट कर लीजिए, ये हो जाएगी 2 - 2 दैट इज ये हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो डेल A3 इक्वल टू क्या होगा 3 - 2 इक्वल टू 1। और इसके बाद डेल A4 जो है 2 - 2 यहाँ पे कर दीजिए, ये हो गया आपका 0। और यहाँ पर क्या है, वापस डेल A5 जो है, तो 2 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू या यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई ये एब्सोल्यूट एरर होती है, जो इसके एवरेज वैल्यू या इन सबके साथ जो एवरेज वैल्यू का इन सभी नंबर के साथ जो एक्चुअली डिफरेंस होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब इसके लिए एब्सोल्यूट एरर के बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर, क्योंकि हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर जो होती है डेल ए मीन जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो ये सभी वैल्यू होते हैं इनके मोड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोड डेल A1 प्लस मोड डेल A2 प्लस मोड डेल A3 प्लस मोड डेल A4 प्लस मोड डेल A5। और इस टाइप से इन सभी का हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर A1 की बात करें, अगर वो मोड में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 1 + 0 + 0 अपॉन क्या हो जाएगा ये 5। तो यहां पर ये हो जाएगा 2/5, जिसको हम बोलते हैं ये 0.4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.4। तो जो ए मीन हो गया वो 0.4 हो गया। ये जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितने की है, 0.4 की होती है यहाँ पर। अब अगर हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी, जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि, तो यहाँ पे जो रिलेटिव एरर होगी वो क्या होगी, रिलेटिव एरर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है डेल ए मीन अपॉन ए मीन। तो हमारा डेल ए मीन जो था वो है आपका 0.4 और हमारा जो ए मीन था वो वैल्यू थी 2। तो यहां पे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर।
तो ये वैल्यू रिलेटिव एरर कहलाती है। और रिलेटिव एरर को अगर परसेंट के साथ शो कर दें, मतलब यहां पर हम परसेंटेज एरर फाइंड करें तो क्या करते हैं, डेल ए मीन अपॉन ए मीन जो होता है इसके साथ 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो ये जो होगी 0.4 अपॉन 2 इंटू 100%, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। तो एक ही क्वेश्चन में आपने तीनों समझ लिया कि हम किस प्रकार से एब्सोल्यूट, कोई डाटा अगर दे रखा हो तो किस प्रकार से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। और उसके बाद अगर हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, डेल ए मीन फाइंड आउट करना पड़ता है। डेल ए मीन और ए मीन का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। और ये आपका हो जाएगा 4/20, जिसे हम 1/5, या इसे हम कहते हैं 0.5, इसे हम 0.5 कहते हैं। 4/20 1/5, और 0.5 नहीं होता है एक्चुअली, ये 1 ये 0.2 होगा। क्या होगा, ये 0.2 होगा। और 0.2 का अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज एरर कहलाता है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो सवाल होता है वो अच्छे से समझ पाते हैं। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जिस वीडियो पे भी, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप इस पे कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।